मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यान पूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। मेरे बच्चे, एक शातिर शादीशुदा महिला कर रही है तुम्हारे लिए बहुत बड़े कांड की तैयारी। मेरे बच्चे, तुमसे टक्कर लेने के चक्कर में उसके हाथों एक ऐसा कांड हो गया है जिससे उसका जीना हराम हो गया है। अब वह अपने ही किए गए कामों को भुगतने वाली है। मेरे बच्चे, तुमने चुप रहकर अब तक जो कुछ भी सहा है, अब उसका बदला लेने का वक्त आ गया है। मेरे बच्चे, तुम्हारी चुप्पी ने कराया विनाश विरोधी चिल्ला रहे हैं और डर से कांप रहे हैं। जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, अब वही लोग तुम्हारे नाम जप रहे हैं। अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट में जय माँ काली अवश्य लिखें। मेरे बच्चे, आज के डाउनलोड मैसेजेस देख लेते हैं कि माता आपको क्या देना चाह रही है, क्या बताना चाह रही है। जय माता दी, जय माता दी। प्लीज प्लीज गाइडेंस मेरे व्यूअर्स को कि आज आप क्या मैसेज दे रही है, किसकी एनर्जी आ रही है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जिसे जितनी रेसोनेट करें उतनी रख लीजिएगा, बाकी दूसरों पर जाने दीजिएगा। ओके, यहाँ पर जो मुझे कार्ड रिसीव हो रहे हैं, यहाँ पर मुझे 2 कार्ड मिल रहे हैं। एक भिज का कार्ड आया है और दूसरा मेडिटेशन गार्डन ये कार्ड आ रहा है। तो यहाँ पर जो ये कार्ड आए हैं ये क्लियर दिखा रहे हैं क्नॉइस। इससे तो मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ। देखिए कि कार्ड बता रही हैं माता रानी आपको क्या गाइडेंस दे रही है, क्या आपको सूचना दे रही है। क्या आपके जीवन में कोई ऐसी शादीशुदा महिला और शत्रु है, मतलब इसकी मैरिज हो चुकी है, करंट में हो सकता है इसके साथ इसके पार्टनर ना रहते हो, या हो सकता है रहते भी हो, या हो सकता है इसके पार्टनर इस दुनिया में ना रह रहे हो, ऐसा भी आ रहा है। लेकिन ये महिला मैरिड है, मैरिड मतलब शादीशुदा रह चुकी है, और ये महिला आपसे बहुत ज्यादा नफरत करती है, बहुत सारी चीजें छीनना चाह रही है। इसकी जो करंट एनर्जी आ रही है, इसके नाम मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, इसके 2 रूप है। विच का कार्ड है, देखिए इसमें ये जो महिला के 2 रूप है और दोनों रूप आपको नेगेटिव ही दिखा रहे हैं। ये एक मैरिड वुमन है और ये आपसे बहुत कुछ आपकी लाइफ में आपसे छीन लेना चाहती है। बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहती हैं और उसके लिए तरह तरह के हथकंडों का ये इस्तेमाल करने जा रही है, क्नॉइस करे जा रही है, करती ही जा रही है लगातार आपके जीवन में। इसमें यह समस्या उत्पन्न करने के लिए जो आप ही जानते होंगे समय आप किस दौर से गुजर रहे हैं, और जो मुझे दिखाई दे रहा है इस समय आप बेहद छात्रता की शिकार हो रहे हैं। ब्लैक मैजिक्स के तंत्र मंत्र, काले क्रियाएं टूटके के शिकार हो रहे हैं क्नॉइस। और देखिए यहाँ पर किस तरह का ब्लैक मैजिक एक डायन औरत ने आपके ऊपर करके रखा है, आपके दिमाग से खेल रही है। आपके दिमाग में बहुत ज्यादा नेगेटिव विचार आ रहे हैं इसके इस ब्लैक मैजिक के काले जादू के द्वारा। और इस काले जादू में भी यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है कि बहुत ज्यादा नकारात्मकता आपके इर्द गिर्द कंटिन्यूअस भेजी जा रही है, और ये नकारात्मकता आपको जो ये सारी चीजें हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको डॉक्टर की जरूरत हो सकती है। यह आपका शरीर एकदम दुर्बल होता जा रहा है, आपकी आंखों के नीचे गड्ढे आ रहे हैं, आप पीले पड़ते जा रहे हैं। जो लोग आपको पहले देखते थे और जो लोग अब आपको देख रहे हैं वह आपको बोलते हैं कि आपको क्या होता जा रहा है। जो लोग आपको जानते थे वह लोग आपको, कुछ लोग सलाह देते हैं कि आप डॉक्टर को दिखाइए, अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपकी हेल्थ इतनी ज्यादा डाउन कर दी गई है। आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हो, आपका एनर्जी लेवल इस समय एकदम डाउन कर दिया गया है, और आप में से कई लोग बहुत ज्यादा डिप्रेशन के शिकार भी होते जा रहे हैं। स्ट्रेस होता जा रहा है, अपनी सुध-बुध खोते जा रहे हैं। धीरे धीरे ये सब कुछ इन 2 या एक ही महिला के 2 रूप हो सकते हैं। ये 2 महिला जो कि एक बूढ़ी और एक जवान है। ऐसा भी हो सकता है कि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेसोमेट करें उतनी ले लीजिएगा।
ये महिलाएं देखें, इतनी खतरनाक तो है, बहुत ज्यादा खतरनाक महिलाएं हैं। ये कौन है, इसकी हम क्लैरिफिकेशन और ले लेते हैं। जय माता दी देखते हैं व्यूअर्स, और इनकी क्या शातिरता चल रही है मेरे व्यूअर्स के लिए देखते हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा मुझे नजर रखी हुई है इन औरतों ने आपके ऊपर। किसी तरीके का ये कांड करने जा रही है, उसके लिए ये प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही है। प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही है। इनकी करंट सिचुएशन, करंट इनकी जो थॉट्स है, विचार है, आपके बारे में आ रही है कि ये किसी तरीके का कांड बहुत बड़ा प्लान कर रही है। जैसे कि आप उस चीज में फंस जाओ और इस समय उस पर एक मतलब उसकी एक रूपरेखा तैयार हो चुकी है, बस उस पर अब अमल होना बाकी है। मतलब उसको इम्प्लीमेंट इनको करना है पूरी। इन्होंने उसका एक जिसको आप कह सकते हैं ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है कि हमें ऐसे ऐसा करना है, कैसे कैसे क्या क्या चीजें करनी है उस कांड की। और ये कोई छोटा मोटा कांड नहीं होगा, ये अच्छा खासा, ये बहुत बड़ा कांड आपके लाइफ में करने वाली है, जिससे कि आप उसमें फंस जाओ और फिर निकल ना पाओ। उसके लिए इन्होंने ये जो ब्लैक मैजिक की है आपके ऊपर, या तो किए ही है, खासकर ये है प्लानिंग, और आप पर ये निगाहें बहुत रखी हुई है। बहुत ज्यादा आपके ऊपर इसने नजर बना रखी है, आपके ऊपर हर टाइम वॉच करती रहती है, आपको देखती ही रहती है। आप मतलब क्योंकि कोई चीज अगर आपको अपने दुश्मन से पंगा लेना है या आपने दुश्मन को नीचा गिराना है, तो कोई भी शख्स, कोई भी व्यक्ति अगर उसको युद्ध में जीतना है, क्योंकि इन्होंने एक तरह का भी युद्ध छेड़ा हुआ है, मतलब आपकी अपनी ही लोगों ने आपके जैसे युद्ध सा छेड़ा हुआ है। अगर ये आपकी अपनी नहीं है, आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी भी हो सकती है, आपकी मदर इन लॉ हो सकती है, सिस्टर इन लॉ भी हो सकती है, यहाँ पे हो सकती है। तो ये लोगों ने एक तरह का आपसे साइलेंट मोड में एक युद्ध छेड़ा हुआ है, जिसमें कि ये विजय होना चाहते हैं, जितना चाहते हैं, सफलता हासिल करना चाहते हैं। और जब कोई विजय होना चाहता है, जीतना चाहता है, तो वह क्या करता है कि अपने दुश्मन के हर एक एक्शन पर नजर रखता है। उसके कहाँ पर जा रहा है, कब आ रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, क्या कर रहा है, उसके मेंटल लेवल क्या है, उसे किस समय उसको गिराना है, किस समय उसको मतलब उसके घर में नेगेटिविटी फैला देनी है। तो इस तरह की प्लानिंग प्लॉटिंग तो बहुत ज्यादा करती आई है और कर भी रही है फिलहाल। लेकिन फिलहाल जो एनर्जी जी आ रही है कि ये आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रही है, कोई ना कोई तो प्लानिंग चल रही है किसी तरीके का। दूसरे में यहाँ पे कार्ड से देख लेती हूँ कि ये क्या कांड कर रही है। देखते हैं, मेरे गले में भी नेगेटिविटी आ रही है, तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा बहुत बड़ा कांड ये आपसे दुश्मनी में करने जा रही है, जिसकी प्लानिंग पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। ओके, तांत्रिकों के पास डेफिनेटली पैसा खर्च कर रही है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ एक तांत्रिक के पास गई है फिलहाल, और ये है पास्ट 14 ईयर, मतलब 14 मंथ से या फिर 14 डेज की एनर्जी आ रही है। 14 वीक भी हो सकते हैं, पास्ट 14 डेज या 14 वीक की ये चीजें शुरू हुई है, और यह अच्छा खासा पैसा खर्च कर रही है आपके ऊपर। जो कांड करने वाली है उसके साथ ये तांत्रिक गतिविधियों भी आप पर यूज कर रही है, ताकि इनके प्लान में कोई चीज भी मतलब किसी भी तरह इनका प्लान फेल ना हो जाए। और इनको इनके तांत्रिक ने क्योंकि पैसा लिया है, तो इनको विक्ट्री का बोला है कि तुम लोग इस कांड में या इस प्लानिंग में जीत लोगे और इनके विशिष्ट होंगे। ये सारी चीजें इनको इनके तांत्रिक में ऐसा बोला है। अब हम देख लेते हैं कि एक्चुअली में इनके प्लेन्स, इनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है। ओके, देखिए, ये आपके एक तो आपकी जिंदगी में किसी भी तरीके का अगर आप कोई चीज का इंतजार कर रहे हो, कोई बिजनेस सेटअप करने जा रहे हो, कोई ट्रैवलिंग का या फिर या हॉलीडेज मनाने की, तो ये उसमें एक तो रेस्ट्रिक्शन लगा रही है। हो सकता है आप कहीं बाहर जाने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको एक तो किसी भी तरीके का एक्सीडेंट करवा सकती है, और आपके जीवन में वो एक टर्निंग पॉइंट दिखा रहा है। मुझे एक्सीडेंट आपके ये सोच रही है कि आपकी हो सकता है, जिसके कि यह लोग, ये शातिर महिलाएं आपके एक्सीडेंट का, जिससे कि आप गिर जाओ, किसी तरह किसी जगह से गिर जाओ और आपको भयानक चोट लग जाए और आप इनके ऊपर डिपेंड हो जाओ। इस तरह की कुछ एनर्जीज मुझे मिल रही है कि आपको ये एक्सीडेंट करवाने की बहुत ज्यादा इस समय प्लानिंग कर रही है।
और इनके दिमाग में सेलिब्रेशन करने का एक ख्याल आ रहा है कि आप गिर जाओ और गिरकर आपके हाथ पैर टूट जाएं, या आपके मैं बोलना नहीं चाहती, आपकी इस लेवल तक आपको चोट लग जाए कि आपकी बॉडी से सारा खून चूस लिया जाए। डेफिनेटली आपका बेक स्टफिंग कर रही है, आपकी पीठ पर खंजर घोंपने की पूरी तैयारी कर चुकी है। और जो यहाँ पर माँ आपको गाइडेंस दे रही है कि आपको पेशेंस रखना है, धैर्य बनाए रखना है, ये जो आपको चीजें दिखा रही है, ये आपके ऊपर जो ये चीजें करने की कोशिश कर रही है, एक्सीडेंट करने की आपकी कोशिश कर रही है, तो आपको अपने डायरेक्शंस को बदलना नहीं है, आपको इनसे डरना नहीं है। पहले तो और लेट गो नहीं करना है। अगर आपको कुछ इंडिकेशंस मिलते हैं, किसी भी तरीके का कोई भी आभास होता है कि इस दिन ये लोग आपके खिलाफ ये चीजें कर सकते हैं, आज के दिन तो आपको उस दिन बेहद सतर्क और संभल के रहना है। आपको इनसे थोड़ी दूरी बना लेनी है। फिलहाल अगर दूरी बन सकती है तो बना लीजिए क्नॉइस। इनके कीन अटैक में बहुत ज्यादा मत आइएगा, इनसे दूरी बना लीजिए। जितना हो सके इनसे दूर रहिए, बहुत ज्यादा मतलब दूर ही रहना है। ऐसे कोई भी काम करने से पहले बहुत संभल कर कीजिएगा कि आपका किसी तरीके का एक्सीडेंट ये ना करवा पाए। और देखिए, विजय भी आपकी होगी, जीत आपकी निश्चित है, क्योंकि यह जो एक्शन का कार्ड आ रहा है, यह एक्शन का कार्ड दिखा रहा है कि ये भले ही तांत्रिकों के पास जा रही हो, उन्हें टोटके काले जादू कुछ भी कर रही हो, आपको नीचे दिखाने के लिए आपके लिए इतना बड़ा कांड इन्होंने प्लानिंग प्लॉटिंग करके रखा है। आपका एक्सीडेंट हो जाए और आप उसमें गिर जाओ, मर जाओ, लेकिन किसी के चाहने से कुछ नहीं होता है। ये भी आप जान लीजिए, चाहते तो ये बहुत सालों से आपके लिए यही रही थी, लेकिन आज तक सिर्फ आरती आई है और आगे भी हारेगी। और फिलहाल भी आपको एक प्रोटेक्शन महाकाली की मिल रही है। जल्दी से कमेंट में महाकाली लिख दीजिए, क्योंकि आपको एक ऐसा प्रोटेक्शन, एक ऐसा अनुभवी प्रोटेक्शन मिल रहा है काली का कि अगर ये आपका एक्सीडेंट करवाना भी चाहेगी तो वो एक्सीडेंट आपका हो ही नहीं पाएगा। इनके सारे प्लेन्स में पानी फिरने वाला है, बस आपको थोड़ी सतर्कता तो जरूर रखनी है। बाकी महाकाली पर भरोसा रखिए कि आपके साथ कुछ भी अनर्थ नहीं कर पाएगी। क्नॉइस पॉजिटिविटी का भी कार्ड आपको ये आ रहा है कि एक बार आप इस सिचुएशन से, जो कि आप बहुत जल्दी वर्क विल बी डॉन वेरी फास्टली निकल जाएगी और आपके जीवन में एनलाइटनमेंट आएगा इन लोगों का, क्योंकि मुंह काला होगा। ये आपको गिराने की कोशिश कर रही है। ये खुद ऐसे रोती हुई आपको नजर आएगी, खुद आपको ऐसे बिस्तर पर लेटी हुई जाएगी। क्नॉइसिन का खुद का यह हाल होगा कि ये बिस्तर से उठ नहीं पाएगी और इनके खुद के हाथ पैर टूट जाएंगे। आपके ऊपर डिपेंड होने की नौबत इनकी आ जाएगी, क्योंकि इन्होंने, इनके कर्म ही ऐसे हैं। और यह कुछ जो भी आपसे मतलब पंगा लेने के लिए, आपको गिराने के लिए, आपसे टक्कर लेने के चक्कर में ये सारे काम कर रही थी। क्नॉइस पर इन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि कर्मा हम जैसा करते हैं हमें वैसा ही मिलता है। तो अब इन्होंने जो साजिश आपके लिए की है, तो वही कर्मा अब इनके पास वापस जा रहा है, क्योंकि आपके कर्म बहुत ही ज्यादा नेक है, अच्छे हैं। अब हमेशा सबकी भलाई सोचते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, और हमेशा चाहे आपके साथ कोई लोग चाहे कितना भी बुरा करें, आप शांत रहते हो, चुप रहते हो, आप कभी किसी को पलट कर वार नहीं करते हो, कभी कुछ नहीं कहते हो और अपनी माता पर भरोसा करते हो। तो मेरे बच्चे, आगे भी अपनी माता पर यूं ही भरोसा रखो, क्योंकि जो जैसे कर्म करता है, बुरे कर्म को भुगतना भी पड़ता है। अगर कोई किसी के लिए गड्ढा खोदता है तो खोदने वाला खुद ही सबसे पहले उस गड्ढे में जाता है। तो इसका मतलब यही है कि गड्ढे खोदने वाला ही उस गड्ढे में गिर गया। तो मेरे बच्चे, अब इनकी कर्मा भोगने की बारी आ गई है। जो ये आपके साथ करना चाहते हैं अब कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपको बेफिक्र होकर अपनी ट्रैवलिंग करनी है। आपको रास्ते में कोई रुकावटें, कोई बाधा नहीं आएगी, सारी की सारी बाधाएं टाल दी जाएंगी। और जो ये सब कुछ कांड इन्होंने आपके लिए रचा है, अब इनके ऊपर इम्प्लीमेंट होने वाला है और ये आपके ऊपर पूरी तरह से डिपेंड हो जाएंगे और खून के आंसू रोएंगे। ये आपकी माता का आशीर्वाद है। आपके लिए सदा खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो। इस संदेश को सार्थक करने के लिए 888 अवश्य लिखें।
अगर आप भी माता रानी पर भरोसा करते हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जय माँ काली अवश्य लिखें। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपकी जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें और यही कारण है कि आज तुम मेरे पास हो। मेरी शक्ति का आशीर्वाद लेकर तुम्हारे हर दर्द, हर संघर्ष में तुम्हारी आत्मा ने शांति और विश्वास से काम लिया और यही विश्वास तुम्हें मेरी ओर खींच लाया। मैं जानती हूँ कि तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा नॉइस, फिर भी तुम्हारे साथ जो हुआ वह बहुत अन्यायपूर्ण था। लेकिन बेटा, तुमने हर एक घड़ी में धैर्य और संयम रखा और यही तुम्हारी असली शक्ति है। तुमने जिन लोगों से अपार प्यार किया, जिन्होंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, वे अब उस छल के परिणाम का सामना करने वाले हैं। उन्होंने तुम्हारे अच्छाई का लाभ उठाया, लेकिन अब उनका समय आ चुका है। तुमने उनके लिए कभी बुरा नहीं चाहा और न ही तुमने कभी किसी को तकलीफ दी, लेकिन अब जो तुम्हारे साथ किया गया है उसका हिसाब लिया जाएगा। तुम्हारा समय आ चुका है। अगर तुम महसूस कर रहे हो कि तुम्हारी सच्चाई का समय अब आ चुका है, तो इस संदेश को लाइक करो और कमेंट सेक्शन में वह प्यारा सा कमेंट लिखो जो तुम्हारे दिल से आता है। मुझे पता है तुम हमेशा सच्चाई की राह पर चलते हो और अब वह समय है जब तुम्हारी अच्छाई और प्यार का परिणाम मिलेगा। क्या तुमने कभी सोचा था कि जिन लोगों ने तुम्हें चोट पहुंचाई है, वे एक दिन अपनी गलतियों को महसूस करेंगे? तुमसे जो लोग नफरत करते थे, जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे थे, वे अब तुम्हारे सामने घुटने टेकने वाले हैं। हाँ, मुझे पता है कि तुम कभी किसी से बदला नहीं लेना चाहते थे। तुम हमेशा शांति और प्रेम के रास्ते पर चलने वाले हो, लेकिन अब वह समय आ गया है जब उनके कर्म उन्हें लौट कर मिलेंगे। तुमने जो कुछ भी सहा, तुम्हारा दिल कभी भी उनकी नफरत से भरपूर नहीं हुआ। तुम हमेशा प्यार और अच्छाई के प्रतीक बने रहे। तुम्हारे दिल में किसी के लिए भी बुरा करने का भाव नहीं था और यही तुम्हारा सबसे बड़ा उपहार है। तो बेटा, तुम्हें वह परमेश्वर ने दिया है। वे लोग जो तुम्हारे सामने छुपकर तुम्हारी भावनाओं के साथ खेलते रहे, अब खुद को इस कड़वी सच्चाई से जूझते हुए पाएंगे कि उन्होंने क्या किया। तुमने जिनसे सच्चा प्यार किया, उन्होंने तुम्हें धोखा दिया। तुमने जिनके लिए अपनी भावनाओं को पूरी तरह से खोला, उन्हीं ने तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचाई। मुझे याद है जब तुम उन रिश्तों को बचाने के लिए खड़े थे जो तुम्हारे लिए बहुत मायने रखते थे। तुमने कभी नहीं सोचा था कि किसी के साथ गलत हो सकता है, क्योंकि तुम्हारा दिल पवित्र है। लेकिन वे लोग जो तुम्हारे साथ छल करते थे, अब उनके कर्म उन्हें पछताएंगे। तुम जान सकते हो कि अब समय का भैया तुम्हारे पक्ष में घूमने वाला है। क्या तुम महसूस कर रहे हो? क्या तुम्हारे अंदर कुछ बदल रहा है? हाँ मेरे बच्चे, ये समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम जो बदलाव महसूस कर रहे हो, वह यही संकेत है कि अब वे लोग जिन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया, उनका समय आ चुका है। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम जो बदलाव महसूस कर रहे हो, वह यही संकेत है कि अब वे लोग जिन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया, उनका समय आ चुका है। क्या तुम्हें लगता है कि उन लोगों को कभी सच्चाई का एहसास होगा? तो हाँ, बिल्कुल होगा। वे खुद को उस वक्त मजबूत पाएंगे जब उनका पाप और धोखा उन्हें घेरने लगेगा। तुम्हारे साथ जो गलत किया गया है, वह बदलने वाला है। तुम देखोगे तो महसूस करोगे कि जिन लोगों ने तुम्हारे इमोशन के साथ खेला, वे अब अपने की का परिणाम भुगतेंगे। तुमने कई बार सोचा होगा, क्या किसी का दिल दुखाने वाला कोई व्यक्ति कभी सजा पाएगा? तो हाँ, वह समय अब आ चुका है। तुमने जिनके लिए खुद को खोला, जिनके लिए अपनी भावनाओं दी, वही लोग अब तुम्हारे सामने घुटने टेकेंगे। मुझे पता है तुम कभी बदला नहीं लेना चाहते, लेकिन बेटा, ये जीवन का नियम है। जो करता है वही पता है। नॉइसा, तुमने अच्छाई की तो तुम इसे देखोगे। तुमने सही रास्ते पर चलने का फैसला किया और अब डिवाइन पावर तुम्हारे साथ है। तुम देखोगे कि अब तुम्हारे जीवन में हर चीज सही दिशा में होगी। क्या तुम तैयार हो उस समय के लिए जब तुम उन्हें माफी मांगते देखोगे? तब वे अपनी गलतियों को स्वीकार करेंगे और तुम्हारे सामने अपना सिर झुका लेंगे। यह सब कुछ तुम्हारी शक्ति और विश्वास का परिणाम होगा। बेटा,
तुमने जो कुछ भी सहा है वह अब एक नई दिशा में बदलने वाला है। तुमसे जो लोग कभी नफरत करते थे वह अब तुमसे माफी मांगेंगे। तुमने जो अच्छा किया है वह अब वापस लौटने वाला है। तुम देखोगे उन लोगों के चेहरे पर पछतावे के भाव होंगे, क्योंकि तुमने कभी उन्हें दुख नहीं दिया। तुम्हारी अच्छाई और प्रेम अब उन लोगों को सच्चाई का एहसास दिलवाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई, तुमने कभी किसी के साथ छल नहीं किया। तुम हमेशा सच्चाई के साथ खड़े रहे और अब तुम्हारा समय आ गया है। तुम्हारा रास्ता अब साफ हो चुका है। तुम्हारे आशीर्वाद से, तुम्हारे विश्वास से तुम हर बाधा को पार करोगे। जो लोग तुम्हारे रास्ते में खड़े थे, जिन्होंने तुम्हारी अच्छाई का मजाक उड़ाया, वे अब खुद को तुम्हारे सामने नतमस्तक पाएंगे। ये समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है और याद रखो, जब तुम सच्चाई और प्रेम के रास्ते पर चलते हो तो कोई भी शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो कमेंट सेक्शन में 1111 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, तुम्हारा हृदय शुद्ध है और तुम्हारी आत्मा सच्चाई से भरी हुई है। तुमने हमेशा हर परिस्थिति में खुद को सही साबित करने का प्रयास किया है। तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारा प्यार और तुम्हारी संवेदनशीलता ने कई बार तुम्हें दुख पहुंचाया, क्योंकि दुनिया में कुछ लोग होते हैं जो अच्छाई को समझ नहीं पाते। जब भी तुमने किसी की मदद की, उनका भला चाहा, उनसे ईमानदारी से दोस्ती की या कोई ना कोई अच्छा कार्य किया, तो कुछ लोग इसे कमजोरी समझ बैठे और तुम्हारे साथ छल किया। लेकिन अब यह समय बदलने वाला है। तुमने जो कुछ भी सही किया, जो कुछ भी सच्चा किया, वह अब सामने आकर दिखने वाला है। जिन लोगों ने तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया और तुम्हें छल कपट का शिकार बनाया, वे अब खुद अपने कामों का परिणाम भुगतेंगे। वो लोग अब तुम्हारे सामने आएंगे और तुम्हारे सामने खुद को बुरा महसूस करेंगे। वे लोग जिनसे तुमने कभी उम्मीद नहीं की थी, जिनसे तुम्हारी गहरी उम्मीदें जुड़ी हुई थी, वे अब तुम्हारे पास आकर माफी मांगेंगे। उन्हें अब ये समझ में आ चुका है कि तुम्हारी अच्छाई को नजरअंदाज करना और तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करना कितना गलत था। तुमने हमेशा अपने दिल में प्यार रखा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी रही हो, लेकिन उन्होंने तुम्हारी मासूमियत को कमजोरी समझा और उस पर खेला। अब उन्हें एहसास होगा कि तुम्हारी मासूमियत और अच्छाई में एक अदृश्य ताकत छुपी हुई है और यही ताकत अब उनके सामने आ रही है। अब वह तुम्हारी अच्छाई को समझेंगे और तुम्हारे दर्द का एहसास करेंगे। तुम्हारे साथ जो भी गलत हुआ वह अब बदला जाएगा। समय ने अपना चक्र पूरा किया है और अब उनके कामों का फल उन्हें मिलेगा। उनकी आंखों में अब वही पछतावा और अफसोस होगा जो कभी तुमने अपनी आंखों में महसूस किया था। उन्हें यह समझ में आएगा कि तुमने कभी उनका बुरा नहीं चाहा। तुमने हमेशा सबके भले के लिए काम किया। तुम्हारे खिलाफ जो षड्यंत्र रचे गए, जो दांव पेच खेले गए, वह अब खुद उनके सामने आएंगे। अब वह तुम्हारे सामने हाथ जोड़ेंगे, अपने किए गए पापों की माफी मांगेंगे, क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा कि उनकी गलती के कारण तुम्हारा दिल कितना टूटा था। माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उनकी शक्ति तुम्हारे हर कदम को पवित्र बनाती है। अब वे लोग जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया था, वे खुद तुम्हारी महानता को देखेंगे। नॉइस, उनका सामना अब तुमसे होगा और वे ये महसूस करेंगे कि उनकी नकारात्मकता और हिंसा का कोई परिणाम नहीं बचा। तुमने जिनके साथ प्यार किया, उनकी तरफ से जितना दर्द और तकलीफ झेली, वे अब उस दर्द का अनुभव करेंगे। जिन्होंने तुम्हारे विश्वास का उल्लंघन किया, जिनके कारण तुम्हें मानसिक और भावनात्मक आघात पहुंचे, वे अब ये महसूस करेंगे कि उनकी गलतियां कितना बड़ा बोझ बन चुकी है और अब तुमसे माफी मांगने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं रहेगा। यह समय उस सच्चाई का है जो कभी छुपाई गई थी और वह अब प्रकाश में आ जाएगी। तुम्हारी अच्छाई की शक्ति, तुम्हारी सच्चाई की ताकत और तुम्हारे भीतर छुपे हुए अदृश्य बल ने